अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं गरीब नवाज के नाम में मेरे शौहर और मैं बाहर खाना और जर्दा पेश करूँगी। गरीब नवाज कबूल अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आज के ब्लॉग में पूरा यही दिखाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तहरी पेश करूँगी और जर्दा और मेरे आका सलाम मेरे 1,24,000 अम्बिया ख्वाजा गरीब नवाज सरकारी बस पाक कबूल अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज का व्लॉग जो है बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि मैं जो तैयारी कर रही हूँ 2 दिन से, हफ्ता भर से सामान ला के मैंने मेरे शौहर से कहा, उन्होंने पूरा सामान ए टू जेड ला करके दिया। और मैंने नियत किया था मेरे शौहर और मैं गरीब नवाज की उर्स 1814 उर्स है, मुबारक उर्स हम दोनों को नसीब हुआ। मैं मेरे घर पे रहती हूँ तो मैं और धूमधाम से करती हूँ, लेकिन जो भी किया मेरे गरीब नवाज, मेरे अल्लाह, मेरे आका, मेरे सरकार गौस पाक 1,24,000 अम्बिया कबूल अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे घर पे रहती हूँ तो मैं मिलाद करती हूँ और प्लस मैं खाना भी बनाती हूँ, जर्दा भी बनाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ मेरे ससुराल में, तो मैंने शौहर से मैंने सारा सामान कहा, वो ए टू जेड सामान ला करके दिए। बस मुझे मेहनत करना, पकाना अच्छे से। मैं जर्दा और तहड़ी ये 2 चीज़ का इंतज़ाम किया है और मैं पहले पका करके गरम गरम मैं बाहर भेजी। उसके बाद हम लोग घर में सब खाएँ, खूब मतलब पसंद आया सबको। और मैं अल्लाह का यही शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मौका दिया कि मैं अच्छे से साफ़ सुथरा नहा करके, और जो मैं जर्दा बनाई बहुत टेस्टी हुआ, क्योंकि ये गरीब नवाज के नाम से ही बनाना ही उसमें अलग टेस्ट आ जाएगा, है ना। मैंने आज स्पेशल पिंक पहना है क्योंकि मैं आज मंडे का दिन भी था, पीर का दिन, मेरे आका सल्लल्लाहु दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, मैं उर्स के लिए भी आज का दिन चूज़ किया क्योंकि मेरे शौहर आज के दिन छुट्टी रहता है तो घर पे रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ही के दिन सबसे बेहतर है। और फिर उसके बाद मैं फिर मीठा कुछ ना कुछ बनाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आज पूरा प्रिपरेशन किया कि सब कोई घर पे, मेरे शौहर घर पे ख़ास करके, उनके हाथ से मैं गरीब को बाहर भिजा दूँगी और फिर हम लोग घर पे भी खाएँगे। अपना जितना भी हुआ मैंने खाया, आज पड़ोस में भी दिया, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको दिया, उन्होंने खाया, आलिया भाभी बहुत टेस्टी हुआ। तो यही तो है, बस ज़िंदगी यही है। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव ऐसे रहते हैं जिनके वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन खैर उसको कोई बात नहीं। मैंने जो दिल से मतलब किया था, मेरे सरकारे गरीब नवाज ने कबूल अता फरमाया। क्यों कबूल अता फरमाया उसका भी रीज़न बताते हैं, क्योंकि मैंने मेहनत करके बाहर गरीब को भिजाया और किसी का मुंह में गया, इसका मतलब ही यही है कि गरीब नवाज ने कबूल अता फरमाया। ये सारा देख रहे हैं आप, प्रिपरेशन सब सारा किया हुआ, सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत कटिंग करना था, बाकी एक दिन पहले मैंने सारा कटिंग करके रख दिया था। उसके बाद मैंने देखिए अच्छी मटर मैंने छील लिया, सुबह प्याज काट लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, जितना मसाला मैंने तैयार कर लिया। और जितना भी गोश्त वगैरह था रात में ही मेरे शौहर में ला के रख दिया था, मैंने गरम करके रख दिया था। और उसके बाद प्याज वगैरह, आलू वगैरह सारा मैंने कटिंग कर दिया था, क्योंकि एक दिन पॉसिबल नहीं है। नाश्ता मैंने बनाया सुबह, मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरे शौहर ने भी मेरा काम में बहुत हेल्प किया। वो तो बोलते हैं ला मैं सब सब्ज़ी काट दूँ, आलू छिल दूँ, प्याज छिल दूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा जब मैं यहाँ हूँ तो मैं नहीं करने दूँगी, और जब मैं नहीं कर सकती तो मेरे शौहर मेरा हेल्प करते हैं बखूबी। कुछ चीज़ ऐसा होता है फैमिली में जिसकी वजह से हम दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में सब नाम के हैं, लेकिन जो इनके मम्मी पापा हैं उन लोगों को सिर्फ मेरे शौहर हम दिख रहे हैं। और इनकी एक सिस्टर है जो बहुत महान है, झगड़ा करने में नंबर 1। खैर उन लोगों का बात साइड हटाइए, आज बहुत मुबारक दिन है। तो मैंने ये सारा प्रिपरेशन किया है, इसलिए ये मैं जर्दा तैयार कर रही हूँ। चावल का पानी मैंने चढ़ा दिया है, चावल डालूँगी, जाफ़रानी रंग डालूँगी, उसको मैं 70% पकाऊँगी। उसके बाद मैं उसको चाशनी में डालूँगी, चाशनी में डालने के बाद भी दम में रखूँगी, क्योंकि 30% पकना बाकी रहेगा। जर्दा को तैयार करने के बाद मैंने गोश्त को अच्छे से गला दिया, लेकिन भूनना बाकी है अभी। तो मैंने गोश्त को साइड में कर दिया, मैं जर्दा तैयार करूँगी, तैयार करके दम में रख दूँगी। उसके बाद जो आगे काम है वो मैं करूँगी। तो जो सोमवार का दिन है वो बहुत ज़्यादा मतलब काम में गया और बहुत बिजी थी मैंने पूरा कोशिश की अच्छा से पकाऊँ, अच्छा से खाऊँ। मुझे इतना कुकिंग नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से पकाऊँ। और जब मुझे और अच्छे से आ जाएगा तो मैं और अच्छे से पकाऊँगी, क्योंकि मुझे उतना नहीं आता है, मैं मास्टर नहीं हूँ पकाने में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं खाना अच्छा पकाऊँ। मुझे पहले रोटी तो बिल्कुल भी बनाने नहीं आता था, टेढ़ा भागा, ये जिसे बोलते हैं ना इंडिया पाकिस्तान का मैप, पहले हम रोटी वैसे ही बनाते थे, लेकिन डांट सुन सुन के हम सीख गए। अब रोटी अच्छा होता है, मेरे शौहर पसंद करते हैं।
ये गोश्त मैंने सब कुछ कर दिया। अब सीटी में निकाल दिया। निकालने के बाद अब मैं उसको भून लूँगी। जब तक मैं ये जर्दा को कंप्लीट कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मटर सब चीज़ रखा हुआ है। मैंने ना टेहड़ी बनाया, मतलब पहले बनाती थी मैं सिर्फ मतलब कि जो गोश्त वगैरह है उसको ग्रेवी वगैरह दे करके, लेकिन अभी मैंने जो बनाया है मटर के साथ साथ धनिया पत्ता, टमाटर और कच्चा मिर्चा मैंने सब कुछ दिया, तो उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। और मैंने चावल 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले फुला के रख दिया था, तो चावल जो है ना बहुत खूबसूरत लंबा लंबा हो गया। और ये मैं दुआ भी मांग रही थी कि वैसे पकाते पकाते मुझे मन किया तो मैंने दुआ ही मांगा कि मेरे प्यारे अल्लाह, प्यारे रसूल ख्वाजा गरीब नवाज सरकार गौस पाक 1,40,000 और मेरे शौहर की ज़िंदगी में खुशहाली का नेमत दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि पता नहीं कौन सी दुआ और कौन सी ऐसी बात जो ज़बान से निकले, अल्लाह हमारी बात को सुन ले, हमारी ज़िंदगी में खुशी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि दुआ हमेशा करना चाहिए, और अल्लाह ने जब मुझे दुनिया में भेजा, मेरे शौहर को दुनिया में भेजा, तो फिर ज़रूर हमारी ज़िंदगी में भी खुशी भेजेंगे। और वो ये उम्मीद हमारी अल्लाह के ऊपर, हम दोनों के लिए, हम दोनों का है, हमारे अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन कि कोई कितना भी हमारा पीछे लगे, लेकिन हमारे अल्लाह हमारे साथ है। और उस साथ का मतलब ही यही है कि हमें इस नेमत से नवाजा है कि हम ज़्यादा बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बाहर गरीब को दे रहे हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन इतना हमें औकात दिया है हमारे अल्लाह ने कि हम किसी को खिला करके खाएं, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। देखिए ये मैंने सब ड्राई फ्रूट कल के दिन ही काट के बारीक बारीक रख दिया था, क्योंकि मैं अकेले हाथ करूँगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कल के दिन काट के 1 दिन पहले संडे के दिन सारा कंप्लीट कर लिया था। और ये मंडे के दिन मैं सिर्फ नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैं ये खाना बनाने में नहा धो करके, कपड़ा भी धोना था, कपड़ा वपड़ा धो करके नहा करके मैं खाना में तैयारी कर ली। देखिए मैं चाशनी बना रही हूँ। चाशनी बनाने के बाद मैं उसको हल्का आंच पे रख दूँगी। ये ज़्यादा 70% मैंने किया है पानी में, और आप 30% जो बचा है वो मैं चाशनी और जितना मतलब तेल वगैरह, घी भी मैंने थोड़ा सा दिया, घी था घर पे तो मैंने दे दिया। देखिए मैंने मावा को चूरा है। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं मावा तुमने नहीं चूरा। मैं कैसे देती हूँ, मैं देती हूँ कि जर्दा पकाने के बाद जिस जो भाप रहता है ना, भाप के दम में ना मैं मावा को भी दे देती हूँ, तो मावा जो है ना खुरमा की तरफ हो जाता है, वो भी पक जाता है, वो बहुत टेस्ट होता है। और बहुत लोग देते हैं ना मावा तैयार होने के बाद ऊपर से दे देते हैं, और मैं देती हूँ जब जैसे 30% जो पकता है ना जर्दा, उसके ऊपर मैं दे देती हूँ, ताकि वो जो मावा है वो भी उस पर पक करके वो पूरा खुरमा का तरह हो जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत टेस्टी लगता है दम में होने के बाद। मैं इतना मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बहुत टेस्ट होता है। और सब ने, जिसने भी जर्दा खाया सब ने तारीफ़ किया। मैं शौक हो गई कि सही में जर्दा अच्छा बना। लेकिन जर्दा ऐसे भी लोग मेरे हाथ का बहुत पसंद करते हैं। मैंने जहाँ भी बनाया, मिलाद के सिलसिले में भी मैंने बहुत सारी बच्चियों के घर में बनाया है, तो उन्होंने बहुत पसंद किया। और मुझे नहीं पता था कि मुझे बनाने आता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मतलब पसंद है मेरे हाथ का, तो मैंने अपने घर में भी बनाया। जब मिलाद हुआ तो मैंने मेरे घर में भी बनाया। लेकिन इंशाअल्लाह मैं अपने घर जाऊँगी तो फिर धूमधाम से मिलाद करूँगी, और फिर धूमधाम से जो भी मेरा काम है वो मैं करूँगी। शुक्रियाना का नमाज़ पढ़ूँगी। मैं अपने घर जाऊँगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह सब्र का फल बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। ये अल्लाह पे मुझे भरोसा है। ये देखिए मैं तहरी के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। गोश्त को मैं भून रही हूँ। आलू को मैंने पूरा मिक्स कर दिया, सारा मसाला दे करके। उसके बाद मैं आलू को दे करके गोश्त में सीटी में छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं चावल के लिए पानी चढ़ाऊँगी। ये देखिए मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। अब मैं उसको सीटी दे के उसके बाद उतार दूँगी। उसके बाद चावल का पानी चढ़ाऊँगी। ऐसे करते करते 1 बज गया। 1 बज गया, मेरे शौहर नमाज़ पढ़ करके आए और पूरा कंप्लीट था। उसके बाद मेरे शौहर को मैंने थैला में करके दे दिया, चावल भी दे दिया, तहरी भी और जर्दा भी, जितना मुझे देना था मैंने अच्छे से बाहर में दिया। और मैंने इतना पकाया था, मैंने सोचा कि 2 टाइम सबका हो जाएगा, लेकिन 1 टाइम में ही कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने सोचा था कि मतलब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन मैंने अच्छे से बाहर में दिया, कंजूसी से नहीं दिया। मेरी मम्मी कहती है कि दो तो अच्छे से दो। मैंने ना सबके नाम में दिया है, मेरे अब्बू, मेरे नानी ने, नाना, जितना भी है मैं मन में सोच लेती हूँ। और ख़ास करके गरीब नवाज है उनके नाम में मैंने किया कि 18 से 14 उरूस से बहुत बड़ा दिन है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उस दिन तो मैं घर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये पूरा मंथ ही रजब का चल रहा है और मुबारक मंथ है, तो किसी दिन भी हम कर सकते हैं। नीयत डिपेंड करता है कि नीयत साफ़ होना चाहिए। कहा जाता है कि नीयत अगर साफ़ हो तो छोटी से छोटी इबादत भी अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं, क्योंकि आपकी नीयत को और इबादत को अल्लाह पाक देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं, टाइम नहीं देखते हैं।
इसीलिए गरीब नवाज भी दिन और टाइम नहीं देखेगी। मेरी मेहनत और शिद्दत अच्छी होगी, साफ़ नीयत से होगी तो ज़रूर कबूल अता फ़रमाएंगे। और जो जिस नीयत से मैं कर रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी में खुशी आए तो इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर पूरी हो जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। गरीब नवाज सब गरीब को नवाजते हैं, तो इस गरीब को भी ज़रूर नवाजेंगे, इस गरीब के पे भी दर ज़रूर खोलेंगे, इस गरीब के ऊपर भी ज़रूर नज़र डालेंगे, क्योंकि गरीब नवाज भी सब देख रहे हैं। जितना भी कहीं पे भी कोई काम हो रहा है तो उन लोग हर जगह है, सिर्फ पर्दे में है। तो बस यही उम्मीद है कि मेरी जो मेहनत है, जो शिद्दत है, जो मोहब्बत है, मेरी शौहर और मैं जो परेशानी से गुज़र रही हूँ उन परेशानी का बेड़ा पार हो। मैं नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की उठ गई, आज मैंने दम में रखा था, अब ये टेढ़ी भी कंप्लीट होने पे आ गया है। थोड़ा सा मसाला कम था तो मैंने और भी डाल दिया उसमें। तो ये जो है मेरे शौहर और मेरी मेहनत का नतीजा है टेढ़ी। और जो भी मैंने बनाया है, मैंने लास्ट में मटर दिया क्योंकि मटर जो है बहुत जल्दी गल जाता है, वो भाप में भी गल जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में दिया। अब मैं जो है गरीब लोगों के लिए खाना निकालूंगी। पहले मैं उसके ऊपर अच्छा से प्याज लाल करके डाल दूँगी, उसके बाद मैं गरीब लोगों के लिए जो इतना रखी थी चिमकी वगैरह साफ उसमें करके पैक करके मेरे शौहर के हाथ में दे दूँगी। नमाज़ पढ़ के आएंगे, वो जा करके दे करके आएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद दिन का खाना हो गया, फिर रात का प्रिपरेशन, फिर उसके बाद सब सो जाएंगे। यही है ज़िंदगी। और हम लोगों को खाना सिर्फ खाना नहीं है कि बाहर गरीब लोग को भी दे के खाना चाहिए। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया है, जिस तरीके से खुद खाओ वही खाना दूसरे को खिलाओ, चाहे वो दाल चावल भी क्यों ना हो, लेकिन तुम अगर जो खा रहे हो वही खिलाओ। नीयत में चेंज करके नहीं कि तुम खा रहे हो बिरयानी और अगलों को बासी बचा हुआ खाना दे दो, नहीं, तुम जो खा रहे हो वही अगलों को भी खिलाओ। क्योंकि आप किसी से भी छुपा ली, लेकिन अल्लाह से छुप नहीं सकता है। अल्लाह हर चीज़ देख रहे हैं, अल्लाह हर चीज़ में शामिल है। ये जर्दा मैं पैक कर रही हूँ, अलग अलग जर्दा भी पैक करूँगी, अलग अलग खाना भी। तो ये पहले मैं निकाल रही हूँ बाहर के लिए। बाहर के लिए निकालने के बाद मैं खिचड़ा निकालूँगी, खिचड़ा निकालने के बाद मैं ससुर को दूँगी, ससुर को देने के बाद फिर हम दोनों खाएंगे। मेरे शौहर दे करके आएंगे गरीब को, उसके बाद हम दोनों खाएंगे। ये मैं पैक कर रही हूँ, देखिए अच्छा से मैंने मतलब एक आदमी भर पेट खा सके अच्छा से दे रही हूँ। बस मैंने यही मेहनत करके कोशिश किया है कि टेस्टी हो और जिसका मुंह में जाए रुआं से धुआं निकले। मुंह से नहीं बोला जाता है, रुआं से धुआं होता है। तो मैंने अलग अलग पैक करके एक थैला में सब अच्छा से रख दिया। अभी मैं निकाल रही हूँ ससुर के लिए। उनको खाना देने के बाद, जर्दा देने के बाद हम दोनों खाएंगे और बहुत अच्छा गया ये दिन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उसके बाद हम दोनों, मुझे जाना था थोड़ा सा सामान लेने के लिए घर के लिए, तो मैंने शौहर को ज़बरदस्ती मैं मार्केट लेके गई और उसके बाद कुछ सामान लिया। मेरे शौहर बक रहे थे खाली कुछ सामान लेना, घर के लिए कुछ सामान लिया खाने पीने का, उसके बाद वापस चला आया। ये मोदी दुकान है, मोदी दुकान में हम दोनों गए। मोदी दुकान बहुत अच्छा था, उसमें हर सामान मिल रहा था, तो मैंने सामान थोड़ा बहुत लिया, उसके बाद घर रिटर्न वापस। ये मैंने सामान ले लिया। अल्लाह हाफिज़।